मगर जिस राज्य में हम अब हैं अमित शाह जी, बंगाल, जहां पे मुस्लिम वोट बैंक 30% से ज्यादा मानी जाती है, तो वहां पे यहाँ हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा सवाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ गया है। ये बॉर्डर स्टेट है, रोज लाखों लोग घुसपैठ कर आते हैं और प्रशासन वोट बैंक बढ़ाने के लिए लाल जाजम बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। वो कहते हैं आप रोकते क्यों नहीं? कर आते हैं, वो सिर्फ बंगाल में नहीं रहते, देश भर में जाते हैं, और बंगाल में भी रहते हैं तो वी आर कंसर्न, हमारे लिए चिंता का विषय है। कौन बम धमाके कर रहा है बंगाल में? कौन चुनावी हिंसा कर रहा है? क्यों सीएए का विरोध हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी सीएए का विरोध इसलिए करती हैं कि वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक को पक्का करना चाहती है। वरना क्या आपत्ति है इनको हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को नागरिकताएं मिले इसमें? क्या आप कह रहे हैं कि वो एंटी हिंदू है? ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो प्रो मुस्लिम है। प्रो मुस्लिम है वो, उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, इसको संभालने का प्रयास कर रहा है। नहीं, मगर अगर प्रो मुस्लिम होते तो वो सीए का अपोज क्यों करते हैं? वो चाहते हैं हिंदू नहीं है। सीए का अपोज वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक इससे खुश होगी। वही तो मतलब एंटी हिंदू बनना वो मानते हैं कि प्रो मुस्लिम स्टैंड। उनको ये भी मालूम है कि इनके विरोध का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने नागरिकता एक 100% केंद्र का सब्जेक्ट है, देश की संसद का विषय है, उसमें राज्यों की दखल चल ही नहीं सकती। मगर इधर रीजनल कार्ड ज्यादा होता है। इधर कहा जाता है कि अमित शाह जी ने बहुत कोशिश की पिछली बार, मगर बंगाल में सरकार हमारी बनी। और इस बार आपके आंकड़े, आपने रिपब्लिक समिट पे आए थे, आपने कहा 25 सीटें मिलेंगी। इस वक्त का आंकड़ा क्या है और उसका आधार क्या? देखिए, हम बंगाल का मिनिमम 25 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, हम 30 के ऊपर भी जा सकते हैं। 30 के ऊपर? जी। 3/4, 3/4 आपकी हो सकती है। जी, बंगाल का माहौल बदल चुका है अनुज जी। बहुत पानी गंगा जमुना में बह गया। बंगाल की जनता उनको पहचान चुकी है। ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले संदेश खाली में सैकड़ों माताओं का शोषण होता है, पर केवल और केवल अपनी वोट बैंक संभालने के लिए उसको अरेस्ट भी नहीं करते हैं। हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है, हाईकोर्ट को जांच सीबीआई को देनी पड़ती है। किस प्रकार से ये प्रदेश चल सकता है? किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है। गिनते गिनते सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटिंग मशीन गर्म हो जाते हैं, दूसरे लाने पड़ते हैं, भरने के लिए टेम्पो लेकर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? इतना रैंपड करप्शन किसके नेतृत्व में हो रहा है? वो कहते हैं सब षड्यंत्र है अमित शाह जी, सब षड्यंत्र कहते हैं। ऐसे 51 करोड़ रुपया इनके मंत्री के घर से मिलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 351 करोड़ रुपया मिलता है, और फिर कहते हैं ये षड्यंत्र है। तो आप क्या कर रहे थे? षड्यंत्र था तो कौन रख गया आपके घर पे? और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है, हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया है। रेड कार्ड था, तेजस्वी युवा लोन लेकर नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन पर ऋण चढ़ जाता है, लोन पेंडिंग रह जाती है, और डफर टाइप के लोग घूस देकर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे चलेगा देश? ये यूथ के फ्रस्ट्रेशन को कहां डालाएंगे हम? ये सारा कुछ जो हुआ अमित शाह जी, सारा कुछ जो हुआ, एसएससी स्कैम, बाकी स्कैम, कोल स्कैम, ये सब स्कैम में क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे का हाथ नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? खुद व्यक्तिगत तौर पर उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, मगर उनके खिलाफ डायरेक्टली अभी तक नहीं हुआ। एक मिनट, वो इन्वॉल्व है या नहीं है वो तो सारे प्रूफ एजेंसियों ने ढूंढने हैं, परंतु वो अगर कहती है मुझे मालूम नहीं है, तो भी उनको शासन करने का
अधिकार नहीं है कि राजा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा तिजोरी ही कोई लूट कर चला जाए और आप कहो कि मुझे मालूम नहीं है। आपकी सरकार में करप्शन हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तरह से उन्हें छूट मिली हुई है अभी तक, ममता बनर्जी और अभी कोई छूट नहीं मिली है, जांच चल रही है। कोई सेंस, अगर इस तरह की किसी को सेंस हो कि अर्णव जी, मैं क्या कंचे खेल रहा हूं को आपके इंटरव्यू में कह दूंगा और एजेंसी मुझे ब्रीफ नहीं करती भैया। वो एजेंसी तो अपना काम कर कर सीधी कोर्ट में जाएगी। अमित शाह जी, आपने कहा कि 30 सीटें तक आपको बंगाल में मिल सकते हैं। मैं पहले सवाल पे जाना चाहता हूं, मैथमेटिकली अगर देश को देखा जाए तो फिर ये 300, 330, 340, 350 सीट कहां से आ सकती है? ये कहते हैं सैचुरेटेड हो चुका है कई सारे स्टेट्स। ऐसा है अर्णव जी, बाबू, मुझे पेंटिंग की ज्यादा चित्रकारी की बात नहीं करनी चाहिए। पेंटर कहे वो मान लेना चाहिए। तो आप मेरी बात मानकर चलो, आप 300 में भी ऐसे खुरेज कर 19 में मुझे पूछते थे, हम पहुंच गए 300 पे। अब हम 400 का कह रहे हैं, आप देखना पहुंच जाएंगे। 4 तारीख के दोपहर को फोन करना, आप करते तो हो नहीं, 19 में भी नहीं करा। मैं आपको बताता हूं, देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट देने के लिए तैयार होकर बैठा है। कहां से निकलेगी वो उस दिन गिन ले। फिर प्रज्वल रेवन्ना का जो केस हुआ, जो HD देवेगौड़ा जी के पोते हैं उनके खिलाफ केस हुआ, किस तरह से उन्हें उत्पीड़न की, उन्होंने टॉर्चर किया, मोलेस्टेशन की, सेक्सुअल असॉल्ट किया कितने औरतों का, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, कर्नाटका? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, मगर कांग्रेस पर पड़ेगा। कांग्रेस पर क्यों? इसलिए क्योंकि एक कब का इनके संज्ञान में आ गया था, परंतु वोकली का वोट बैंक का जब तक पोलिंग समाप्त न हो इन्होंने छिपाए रखा। आप कह रहे हैं उन्होंने छिपाए? निश्चित रूप से छिपाए है। कैसे छिपाते? इससे तो उनका फायदा वोकली का वोटिंग होने के 2 दिन बाद ही ये बात बाहर आती है और तब तक रेवन्ना भाग जाते हैं। आपने कहा उन्होंने इनके साथ मिलकर इनको जाने दिया। मिलकर ऐसा मेरा नहीं कहना है, उनकी जानकारी थी, मगर पॉलिटिकल रीजंस के कारण, पॉलिटिकल लॉस गेन के कारण उन्होंने लेट कदम उठाए। सोच समझ के, सोच समझ के। इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं तो कई बार मैंने तो अब मैंने ही मेरी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया, कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए, भले हमारे साथी हो। आपकी डॉक्टर्ड वीडियो निकली थी, वो भी तेलंगाना के कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम की ओर से उनका रोल था उस पर, और जब तक उसको पकड़ी गई वो बहुत वायरल हो चुका था अमित शाह जी, जहां पे आप कह रहे हैं डॉक्टर्ड वीडियो, डीप फेक वीडियो में आप कह रहे हैं कि अब ओबीसी कोटा को काट देखिए, फॉर्चुनेटली डॉक्टर्ड वीडियो निकालना और पकड़े जाना दोनों के बीच में पोलिंग नहीं हुई है। जब वीडियो बाहर आई तुरंत मैंने सच्चा मेरा जो भाषण था वो मीडिया के सामने रखा, और पूरे देश के मीडिया ने, इवन रीजनल मीडिया ने भी सच्चा भाषण और डॉक्टर्ड भाषण दोनों जनता के सामने रखे। वो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं और सबको मालूम है कि तेलंगाना कांग्रेस ने किया है। अब जनता को भी मालूम हो गया है कि हार के भय से वो कितने फ्रस्ट्रेट हुए। एक्चुअल में रिजर्वेशन हटाने का बीजेपी का ना कोई इरादा है ना कोई एजेंडा है। रिजर्वेशन पर किसी ने अगर डाका डाला है तो कांग्रेस ने डाला है। मैं आपको डिटेल समझाना चाहता हूं। कर्नाटक में उन्होंने रिजर्वेशन मुस्लिमों को दिया, रातों रात पिछड़ेपन के किसी सर्वे के बगैर कर्नाटक के सारे मुसलमानों को उन्होंने बैकवर्ड क्लास बना दिया। अब ये जो रिजर्वेशन दिया वो किसका कम हुआ? SC ST OBC का। ST SC OBC का। उसी तरह आंध्र प्रदेश में इन्होंने रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन ही नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। दे दिया, वहां पर भी किसका कम हुआ? ST SC OBC का। जब एक्सपोज होने लगा तो फ्रस्ट्रेट होकर इन लोगों ने ऐसे फेक वीडियो चलाना शुरू किया है, परंतु फॉर्चुनेटली समय पर बात बाहर आ गई, सत्य लोगों के सामने आ गया और आज वो जवाब देने की स्थिति में। रोहित